जय आरसीएम। विराजमान हो जाइए। और जिन भी लोगों को मेरे से नाराजगी न हो थोड़े पास आ जाए। इधर उधर जो है ना वो इधर पीछे आके बैठ जाए। नीचे बैठने से हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। आ जाए, जल्दी से आए, आगे आ जाए भैया, इतनी दूरी क्यों। आप खड़े भी हैं जो भी, सब आके बैठ जाएं एक बार जल्दी से। सभी आ जाएं, सभी आ जाएं। जो मैडम जी वहां बैठी उन्हीं को बोल रहा हूं मैं, अगर घुटने खराब नहीं हो तो। चलिए, जय आरसीएम। एक बार और बोलो, जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज धन्यवाद बड़े दिए जा रहे हैं, पर एक वर्ग को हम सब भूल गए, जिनको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। निश्चित तौर पे जो हमारा ये जो टीम है उनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ, फील्ड वाले सभी साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ, पर सबसे बड़ा जो धन्यवाद मैं देता हूँ उन साथियों को जो मुझे बार बार ये कहते हैं कि निरंतर ग्रोथ नहीं हो सकती है, जो ये कहते हैं कि नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता है, जो ये कहते हैं कि आरसीएम में बिजनेस ही चलेगा, सेवा नहीं चलेगी। क्योंकि ये जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। हम जबरदस्ती खुश हो रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। मेरे अंदर परमात्मा ने पता नहीं कौन सा कीड़ा भरा है। जब भी कोई मना करता है वह मेरे एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत होता है। बोले ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती है। अब पता नहीं अंदर से एक उबाल आता है कि अब तो करके ही रहना है। और जब करके ही रहना है तो कुछ रूपांतरण यात्रा जैसे महा महोत्सव होना जरूरी होता है। तो श्रेय किसको देना चाहिए? है? जो मना करते हैं कि निरंतर ग्रोथ नहीं हो सकती, उनको देना चाहिए। उनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो 100, 50 और 25 की ग्रोथ हो सकती कि नहीं हो सकती? मजा नहीं आया। मुझे ना बोलने वाले चाहिए है? मुझे हाँ बोलने वाले नहीं चाहिए। मुझे ये कहने वाले चाहिए कि नहीं हो सकती है? उससे ताकत मिलती है ना साथियों। तो साथियों, जब हम सब लोग वर्तमान में होते हैं ना, कि वर्तमान का आनंद ले रहे होते हैं, रूपांतरण यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, या आज के उत्सव का आनंद ले रहे होते हैं, तब मैं वर्तमान में नहीं होता हूं, मैं भविष्य में होता हूं। भविष्य में क्या करना है वो चलना शुरू हो जाता है। और अब आरसीएम में जो हमें करना है, 3 मैं आपको दे रहा हूं बातें। अब 3 क्रांतियां होगी। एक क्रांति नहीं, 3 क्रांतियां आरसीएम में एक साथ चलेगी। अभी नए युग की शुरुआत होने वाली है। तैयार है सुनने के लिए? यस। सबसे पहली क्रांति होगी जिसका नाम है, ये जो 2026 का वर्ष है, ये आरसीएम में स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये जितनी संख्या बीमारियों की बढ़ रही है, जितने अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, इसको कम करने का काम करेगा आरसीएम। आप सोच रहे हो कि अभी तक जो हो रहा है वही तो हो रहा है। ये जो हो रहा है ये कुछ भी नहीं है। इस साल 2026 में स्वास्थ्य पर अभी जो हो रहा है उसके मुकाबले 100 गुना ज्यादा काम होंगे। 100 गुना। क्या आपको लगता है कि आरसीएम बीमारियां कम कर पाएगा?
आपको लगता है आरसीएम रोग मुक्त भारत बना पाएगा? फिर हाँ बोल रहे हो आप। हाँ बोल रहे हो। दो ही बातें, दो ऑप्शन आपके सामने, या तो हाँ बोल रहे हो तो वही करना जो मैं कहता हूं, नहीं तो ना बोल दो। हाँ तो बोल देते हो और करते हो नहीं हो तो फिर मजा नहीं आता, फिर मामला बिगड़ जाता है। तो या तो एक पक्ष में रहो कि भाई आप या तो इस पक्ष में रहोगे, हो सकता है तो फिर हमको जो काम करना है वो अभी जो हो रहा है उससे कुछ नहीं होगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत बदलना पड़ेगा। और या फिर आप ना कह दो जो हमको ताकत मिलेगी कि नहीं इसको तो अब करके दिखाना है। बोलो किधर रहना चाहते हो? हाँ में। तो आरसीएम स्वास्थ्य की दिशा में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। ऐसा मत सोचना कि हमारे जो सप्लीमेंट्स है इनको देने से स्वास्थ्य क्रांति हो जाएगी, ये तो होगा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बंद हो जाएंगे, लेकिन हम और कई सारी चीजें करेंगे अभी आपके सहयोग से। साथियों, यहां पर मैं एक बात जरूर जिक्र करना चाहता हूं। मैंने जो पीछे बात कही है उसमें मजाक भी है, उसमें हकीकत भी है। वो मजाक के रूप में मजाक लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है। लोगों ने ना कह कह के मुझे इतना उकसा दिया कि मुझे वो सब चीजें करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब मैं स्वास्थ्य क्रांति की बात करता हूं आपसे। आप जो सोच रहे हो, अब थोड़ा सोच में और चीजें शामिल कर लेना। हमें अब रसायन मुक्त खेती पर बड़ा काम करना है। क्या करना है? रसायन मुक्त खेती पर बड़ा काम करना है। हमें दूसरा जो काम करना है, हर घर घर में किचन गार्डन, होम किचन गार्डन बनाना है, ताकि हमें शुद्ध सब्जियां खाने को मिले। करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति की बात करते हो तो सारे समाधान आपको करने पड़ेंगे। तो ये सब तैयारियां हमें करनी। ये दो चीजें मैंने बताई है। तीसरा जो काम हमें करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, अभी मैं कुछ केवल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। बहुत सारे विषयों पे काम करने की योजनाएं। हमें वाकई में रोग मुक्त भारत बनाना है। और जब आरसीएम जो शब्द बोलता है उन शब्दों को जीता है साथियों, कोई यहाँ मजाक नहीं की जाती है। रूपांतरण यात्रा के लिए बोला गया था कि पूरे देश में हम सामाजिक चेतना बढ़ाएंगे, पूरे देश में आरसीएम की पहचान बनाएंगे कि आरसीएम कोई ऐसा वैसा कार्य नहीं, एक सच्चा समाज सेवा का कार्य है। और वह आपने देखा, उतनी तैयारी से सारा कार्य हुआ। और आज भी मैं बहुत सारी घोषणाएं जो आपके सामने बोल रहा हूं, उसमें मेरी ताकत नहीं है। मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। आरसीएम जैसा परिवार दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता साथी, कहीं है ही नहीं आरसीएम जैसा परिवार। इतनी वैल्यूज, इतना समर्पण, जहां भी जाते हैं लोग इतना कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये आप लोगों की वजह से मैं यहाँ खड़ा होके कुछ भी बोल सकता हूँ, नहीं तो कोई दूसरा ऐसा बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, इसको आगरा भेज दो। लेकिन आप इतने अच्छे साथी मिले कि कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2026 को स्वास्थ्य क्रांति वर्ष के रूप में मनाएंगे। बहुत सारी इसमें कार्यशालाएं जुड़ेगी। एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है जिसमें हर साथी, कोई भी व्यक्ति उसमें आरसीएम का हो, बाहर का हो, उसमें अपना रजिस्टर्ड करवा के और उसको सारी गाइडलाइन मिलेगी, जीवन शैली मिलेगी, और कब उठना है, कब सोना है, अलार्म वगैरह। बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन तैयार किया जा रही है। शुल्क नहीं लिया जाता है, आरसीएम किसी चीज का शुल्क नहीं लेता है, ध्यान रखना आप। अन्य ऐसी बहुत सारी तैयारियां हैं, बहुत सारी है। और बताऊं, ऑनलाइन आपको सेशन मिलेंगे विशेषज्ञों के, जो आपको अपनी अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से स्वास्थ्य समाधान देंगे। सब प्राकृतिक होंगे। आरसीएम एक ऐसा प्राकृतिक
सेंटर खोलने जा रहा है जहां आप रुक के आप अच्छा जीवन जीना सीख सकते हैं, वहां रहकर जीवन जीना सीखते हैं। आरसीएम ऐसे रेस्टोरेंट प्लान कर रहा है जहां पर भोजन देखने और खाने में तो लगेगा कि वो जो जंक फूड और वैसे होते हैं वैसा लगेगा, लेकिन उसको इस तरीके से बनाया जाएगा जो पूर्ण रूप से हेल्दी होगा। आरसीएम बहुत सारी रिसर्च टीम डेवलप कर रहा है जो विभिन्न बीमारियों की अवस्था में प्राकृतिक तरीके से कैसे उनका इलाज किया जाए, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए जाएंगे और वो समाधान दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ये तो मैं आपको कुछ बातें बोल रहा हूं अभी बहुत, क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति वर्ष जैसे रूपांतरण यात्रा हुई ना, इसको कितने पॉइंट देते हो आप? कितने पॉइंट देते हो? 100? तो स्वास्थ्य क्रांति वर्ष को 1000 पॉइंट दे देना आप। इतनी पावर से काम किया जाएगा। और जो किया जाएगा, सेहत के सितारे। आरसीएम के हर साथी को सेहत का सितारा बनना है। सेहत का सितारा आपको गुरुकुल में बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? बस वो अपनी सेहत को इतना बढ़िया करना है, सारे सिस्टम सीखने हैं, जीवन ऐसे जीना है जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। कोई बीमारी हमारे आरसीएम परिवार में रहनी नहीं चाहिए। तैयार है सब? कौन कौन बनेगा सेहत का सितारा? यस, आप ही बनोगे या टीमों को भी बनाओगे? पूरा देश सुन रहा है आज इस बात को। हर साथी को बनना है। मेरे को क्या करूं, मेरे तो ऐसी आदत है, इसके बिना तो रहा नहीं जाता, ये बोलोगे क्या? योगा टाइम ही नहीं है, नींद नहीं खुलती है, ऐसे बोलोगे? अधिकारी नहीं आप। या तो हाँ बोलने बनो या ना बोलने वाले बनो, दोनों में से एक बन जाओ तो हाँ में रहोगे, मेरी पार्टी के बाद। तो ऐसे आपको देखिए, मैं बहुत अच्छी आदतों के साथ जीवन जीना चाहता हूं और मैं बहुत स्ट्रिक्टली पालन करता हूं कोई भी बात का। मुझे एक बार कोई बात समझ में आ गई है कि नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए, तो मेरे घर पे चल के देख लीजिए, मैं नीचे बैठकर ही भोजन करता हूं। मैंने अगर बोल दिया है कि पेट को 80% बढ़ना चाहिए, तो मैं कभी भी 80% से ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा। क्यों ऐसा मैं क्यों करता हूं? ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो मैं पालन करता हूं, बहुत सीरियसली करता हूं। क्यों करता हूं आप बताइए? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन से लाखों का जीवन प्रभावित होता है। अगर मैं ही ठीक नहीं रहूंगा तो मैं दुनिया को किस जुबान से कहूंगा कि आप ऐसा रहिए? अभी मेरे इंश्योरेंस की वजह से एक मेडिकल रिपोर्ट कराई गई थी, तो डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ, 3 बार कर करके देख रहा कि ये तो 18 साल की रिपोर्ट आ रही है, आपकी रिपोर्ट ही नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है, मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस एज में आपको न शुगर आ रहा है, न कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, न कुछ और किडनी का आपका कोई इश्यू, न लीवर का इश्यू, ये कैसे हो सकता है? तो मैं ऐसा जीवन इसलिए जीना चाहता हूं कि मेरे जीवन से लाखों जिंदगियां प्रभावित होती है। साथियों, ये मैं उदाहरण अपना इसलिए दे रहा हूं कि आपको यही बात आपको समझनी है। पहले हम सुधरेंगे, फिर जग को सुधारेंगे। तो आज से सब सीरियस हो जाएंगे। पूरा देश जो भी सुन रहा है पूरी तरह से गंभीर हो जाए। हम सब बनेंगे सेहत के सितारे। गाना सुनेंगे क्या? कार्य करे, अपने आप को दिव्य बनाए, अपने आप को पवित्र बनाए और ऐसे समाज की स्थापना करे जहां सिर्फ प्रेम, भाईचारा और आपसी सहयोग हो, नैतिक मूल्यों से भरपूर हो। हम बनावटी नहीं बने, हम शुद्ध बने, पवित्र बने। साथियों, इसमें कौन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ना? बहुत लोग बोलते हैं ऐसा। बोलते बिना पैसे के कौन सुनेगा बात को? आपको किसको लगता है कि बिना पैसे नहीं सुनेगा? पैसा बाई प्रोडक्ट है साथियों।
पैसे की बात करने से हम घटिया हो जाते हैं, और जब बिना बात के ही आ रहा है तो फिर बात करके बेवकूफ़ी क्यों करनी है? आरसीएम में 10 लाख लोग प्रति माह इनकम प्राप्त करते हैं। इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी नहीं है। आरसीएम में 10,000 लोग अपने आप को पवित्र बनाने की यात्रा में लग चुके हैं। इसकी मुझे हजारों गुना ज्यादा खुशी है। साथियों, आरसीएम से वो करना है जो इतिहास में नहीं हुआ हो, ऐसा आरसीएम मनाना है। मजा तो उसमें है यार। ये छोटी छोटी चीजों में क्या रखा है? लोग तो विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो करके दिखाना है जो दुनिया में नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता है, वही तो आरसीएम कर सकता है। आज की घटना बताऊं आपको, आज की घटना बाद में बताऊंगा। पहले रूपांतरण यात्रा का नजारा देखा आपने? इतने नेता लोग आए, इतने सेलिब्रिटीज आए। आपने यहाँ थोड़े नमूने भी एक एक लाइनों में सुने हैं। क्या क्या बोला उन्होंने? अगर हम ये उनको बोलते कि आरसीएम में गाड़ियां आती है, आरसीएम में बंगले बनते हैं। अब जो भी गुरुकुल को पसंद करते हैं साथियों, गुरुकुल के माध्यम से वो कुछ करके दिखाना है कि वो बाद में चुपचाप, अरे यार ठीक है, मैं तो आता था सर, है? मैं तो बहुत टाइम से आता हूँ, बस जूम में नहीं आता हूँ, मैं तो यूट्यूब से देख लेता हूँ। फिर धीरे धीरे लोग चुपके चुपके घुसेंगे ना, कि पोल ना खुल जाए मेरी, कि मैं नेगेटिव पार्टी में था। तो कुछ करना है तो मौका है। मेरा एक जिंदगी का उसूल है जो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई अच्छा व्यक्ति या अच्छी बात कोई भी कहता है तो मैं हमेशा हाँ करता हूँ, ना नहीं करता हूँ। ये रूपांतरण यात्रा का जो आज का उत्सव था, तो मुकेश जी हमारे जो एचआर हेड है, जिन्होंने किताब भी लिखी, उनकी किताब के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये लास्ट के दिन है, एक एनर्जी बननी चाहिए, बोले पूरे देश में एक जो है शांति का, जो विश्व शांति, विश्व कल्याण की भावना बननी चाहिए। तो हम यहाँ एक महा हवन करते हैं, बड़ा हवन। तो तुरंत हाँ, तो किसी भी चीज में हाँ कहना सीख जाओ, अच्छी चीज में, जिंदगी आपकी अपने आप आगे बढ़ जाएगी। अब बोल रहे हैं वहां पीछे मत बैठो, तो आगे बिठा रहे हैं, आगे आ जाओ, उसमें क्या लिखा है? तो 10 बार कहने से आते हैं। ये जो आदत होती है ना, ये गलत है। गुरुकुल के लिए कह रहे हैं तो हाँ कर दो ना, क्या सबको हाँ कर देनी चाहिए। अब आप ना कह रहे हो तो आप किसी और के नहीं, आप अपनी जिंदगी में खुद ही बाधक बन रहे हो। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पर हम आज एक और प्रोग्राम है, लास्ट रुकेंगे आप? सबसे बढ़िया प्रोग्राम है अभी, क्योंकि जो मैं अगर बोल दूं कि बढ़िया नहीं है तो आप पहले निकल जाओगे। तो हम कुछ अब देखिए, अभी तक तो हमने बातचीत की है ना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया, अब थोड़ा दिल का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा भाव में जाते हैं। हम जो होते हैं ना, वो होते हैं हमारे अवचेतन मन के हिसाब से बनते हैं, और अवचेतन मन जो है ना, वो भावों से बनता है। तो हम सब अब भावों की यात्रा करेंगे। तो मैं इस यात्रा के लिए बुलाता हूं धर्मेंद्र जी को, हमारे